कि आदित्य, आप बने रहिएगा हमारे साथ। आगे और भी खबरें हैं, उनका रुख करना चाहेंगे और उसके बाद अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। ईरानी विदेश मंत्री अराघची के ट्रंप को अब एक बड़ी चेतावनी देगी जा रही है। खामेनेई के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल बंद करें। ईरान से कोई समझौता चाहते हैं तो ऐसी भाषा ना बोले। ऐसी भाषा से खामेनेई के साथ लाखों समर्थकों का भी अपमान है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी है कि वे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल बंद करें। अराघची ने ट्रंप का ये रवैया न सिर्फ खामेनेई का बल्कि उनके लाखों समर्थकों का भी अपमान करता है। ट्रंप अगर ईरान से कोई समझौता चाहते हैं तो उन्हें अपनी भाषा बदलनी होगी। अराघची का यह बयान ट्रंप के उस दावे के बाद आया जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि उन्होंने खामेनेई को मरने से बचाया, नहीं तो उनकी बहुत बुरी मौत होती। लिए हमारे सहयोगी आदित्य का रुख करेंगे। आदित्य, भले ही सीज फायर हो गया हो लेकिन जुबानी जंग जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक दोनों ही तरफ से बड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कभी खबर आती है कि अब आर्थिक मदद करेगा ईरान की, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान तैयार कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। उसके बाद यहाँ पर अब ये बयान जो सामने आया, इसमें दो प्रमुख बातें हैं। एक तो यहाँ खामेनेई के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस तरीके से उनकी जान के हवाले से बातें कही गई हैं, उसको लेकर नाराजगी जताई गई ईरान के विदेश मंत्री द्वारा। और दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हमसे कोई बातचीत चाहते हैं, कोई सहयोग चाहते हैं या किसी भी तरीके से कोई डेवलपमेंट रिश्तों में चाहते हैं तो इस तरह के बयानों का इस्तेमाल ना करें। किस तरह के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर हम देखेंगे तो आप जैसे आपने बोला डेवलपमेंट की, तो कहीं ना कहीं अभी ट्रम्प ने जो है कुछ $30 मिलियन जो है ईरान को ऑफर कर रहे हैं कि ताकि वो अपना न्यूक्लियर जो यूरेनियम इनरिच्ड यूरेनियम है उसको जो है सरेंडर कर सके। और कहीं ना कहीं हमने कुछ अभी 1-2 दिन पहले देखा भी कि ऐसी स्टेटमेंट आई ईरानियन एम्बेसडर टू यूएन की हम अपना जो है अपना जो इनरिच्ड यूरेनियम है उस पर हम समझौता करने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की अगर हम बात माने तो ये न्यूक्लियर टॉक्स की रिगार्डिंग डेवलपमेंट की बात है। और जहां तक उन्होंने ये चीज बोली है कि ट्रंप को चेतावनी दी है कि खामेनेई के बारे में इस तरह की बातें ना बोले, इस तरह की भाषा का ना उपयोग करे, नहीं तो ईरान जो है न्यूक्लियर नेगोशिएशंस में अमेरिका के साथ बातचीत नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात है कि स्थिति काफी इस समय जो है नाजुक है। किस तरीके से ईरान, क्या इतना अभी 12 दिन का युद्ध भी चला ईरान और इजराइल में, अमेरिका ने बॉम्ब भी करे 3 न्यूक्लियर साइट्स ईरान की, इस्फहान, नटांस और जो फोर्दो। तो अब क्या देखने वाली बात रहेगी कि ईरान किस तरीके से अमेरिका के साथ या अमेरिका किस तरह के साथ उनके साथ डील अप करता है। जी थैंक यू। बिल्कुल, और इसी तरीके से ये जुबानी जंग जिस तरीके से देखी जा रही है, ऐसे में क्या संभव लग पा रहा है कि कोई डेवलपमेंट हो सकता है? और क्या इजराइल ये डेवलपमेंट होने देगा? इजराइल पर क्या इम्पैक्ट जो है वो पड़ने वाला है? क्योंकि इजराइल भी तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से, भले ही अमेरिका की बातें सुन रहा हो, डोनाल्ड ट्रंप की बातें सुन रहा हो, लेकिन उसका भी अपना एक मकसद है। उसको भी अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ पर तमाम कदम जो है वो उठाने पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो इजराइल एक डायरेक्ट स्टेक होल्डर है इसमें। और कहीं ना कहीं इजराइल हमने देखा किस तरह की इजराइल ने जो है काफी जो है ईरानी जो न्यूक्लियर वैज्ञानिक है उनको मारा भी और जो न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करा। तो कहीं ना कहीं इजराइल भी नजरें जमाए बैठा है। और फिर इजराइल ने हमने देखा कि गाजा पट्टी पे दोबारा से इजराइल ने हमला शुरू करा है। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि सिचुएशन अभी कॉम्प्लेक्स है कि क्या पूरे तरीके से इजराइल अब रुकेगा अगर ईरान न्यूक्लियर टॉक्स के साथ आगे जाता है, या फिर दोबारा से ईरान पे कहीं हमला कर सकता है। तो अब देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि अभी हमने ऑलरेडी देखा कि किस तरह से 12 दिन जो युद्ध चला कि दोनों ही साइड में बहुत लोग मारे गए। कभी ईरान बमबारी कर रहा था तो कभी इजराइल बमबारी कर रहा था। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि अमेरिका का यहाँ रोल किस तरीके से और आगे जाता है। थैंक यू। बिल्कुल, और लगातार इसी तरीके से जो